हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और केम छो। क्या हाल है आप सभी के? ठीक हो? आज हम आपको सिखाएंगे कि मार्केट को कब इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, देखो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इग्नोर कब करना है हमें। ठीक है, अगर आप उस दिन इग्नोर ही नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? आप हमेशा के लिए मार्केट से दूर हो जाओगे। क्यों? कैपिटल बचेगी नहीं, फिर कहीं से अरेंजमेंट करोगे, किसी क्रेडिट कार्ड से उठाओगे, किसी से फ़ोन करके मांगोगे। तो इससे अच्छा है हम वो दिन लिख लेते हैं जिस दिन हमें मार्केट को इग्नोर करना चाहिए। तैयार हो सभी? यस सर। कॉपी पेन निकालो और लिखो। चलो लिखो। आई लव यू सुनील सर, लिखने को बोला था। देखो, HDFC, ठीक है, रिलायंस, टाटा, ठीक है, ICICI बैंक, ठीक है, LIC, जिस दिन इनका रिजल्ट आना हो या कोई इवेंट हो, जिस दिन इनमें से किसी का भी रिजल्ट आना हो या कोई इवेंट हो, या जैसे LIC की पॉलिसी आती है कोई, ठीक है, HDFC का आज रिजल्ट आ रहा है, ऐसा कुछ होता है ना, ठीक है, तो आप उस दिन मार्केट को इग्नोर करोगे। यहां आ जाओ, आगे खाली है, आपने देखा नहीं? नहीं, खाली अब भी है, कोई आ गया तो इसको उठना पड़ेगा फिर यहां से। लिख लिया? लाइट तो फिर वो लाइव वालों को दिखेगा नहीं। इसको ना फिर टेढ़ा कर दो ऐसे। हाँ, कुछ है? कुर्सी देना एक बार। ठीक है, अब आगे लिखो, जब तक लिखो लिखो, बैठा रहे बैठा रहे। बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन, बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन, ठीक है, कैसे? मानो अगर बैंक निफ्टी कल की क्लोजिंग से, ठीक है, कल की क्लोजिंग से 99 पॉइंट गैप अप ओपन होती है। क्या ओपन होती है? गैप अप। या फिर गैप डाउन ओपन होती है, कितनी? 90 या 90 या 80 या 95 या 97 या 99, तो आप उस दिन भी मार्केट को करोगे इग्नोर। समझे नहीं समझे? नहीं समझे? देखो, कल मार्केट क्लोज होती है 42,140 पे, मान के चलो एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, और आज बैंक निफ्टी कल की क्लोजिंग से 90 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाती है। कितने पॉइंट? 90। तो उस दिन आपको मार्केट को इग्नोर करना है। अब मान के चलो यहां पे क्लोजिंग हुई है, वो 84% गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो भी आप क्या करोगे? इग्नोर। समझे या नहीं? कोई सवाल बताओ। अगर गैप अप या गैप डाउन होती है, गैप अप होती है 90 पॉइंट और वो खुल के चली जाती है 150 पॉइंट, तो क्या करेंगे? इग्नोर है। हमें ओपनिंग पे काम करना है, जो हमें पता चल जाता है कहां पे? 9:08 पे, 9:08 पे,
ठीक है, कहां पता चलता है, सबको पता है? नो सर, ठीक, आगे बता देंगे कहां पता चलता है। जाओ आप, जो भी आप एंजल वन या जो भी आप ऐप यूज करते हो ना, वहां पे ऊपर दिखता है ना आपको बैंक निफ्टी लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखता है कि वो गैप अप ओपन हुआ है या गैप डाउन ओपन हुआ है, वहां रेड और ग्रीन दिखता है 9:08 पे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? 3:30 लिखा, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा ओपन है तो हम ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। अगर 100 पॉइंट से नीचे है तो इग्नोर, अगर 100 पॉइंट से ज्यादा है तो हम प्लान करेंगे। कुर्सी ले आओ, यहां बैठ जाओ, यहां ले आओ कुर्सी, यहां, ये रही कुर्सी सामने। अच्छा लगता है जब कोई वहां से कुर्सी निकाल के आता है। चले आगे, देखो आप लोगों को ये पता है बैंक निफ्टी के अंदर किसका हक ज्यादा है? सबसे ज्यादा किसका है? और फिर एसबीआई, वो हमारा रह गया लिखना, ठीक है। तो जिस दिन इन सब का रिजल्ट होगा या कोई इवेंट होगा, ठीक है, या कोई न्यूज आ रही है इनके ऊपर, तो उस दिन हम मार्केट को क्या करेंगे? पहला। दूसरा, अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट से नीचे या ऊपर ओपन होती है, ठीक है, मान के चलो कल बैंक निफ्टी ओपन क्लोज हुई 42,140 पे, आज बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है बट वो 100 पॉइंट से नीचे ओपन हो रही है, 90 या 95 या 98, या मान के चलो वो गैप डाउन ओपन हो रही है बट वो 100 पॉइंट से ऊपर ओपन हो रही है, तो हम क्या करेंगे? उसको इग्नोर। डन है? या 100 पॉइंट से नीचे इग्नोर करनी है गैप। 100 पॉइंट से नीचे अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है, चाहे वो गैप अप हो चाहे वो डाउन हो, तो हम करेंगे इग्नोर। अगर 100 पॉइंट से ज्यादा ओपन होती है तो हम करेंगे ट्रेड, ठीक है। पक्का? पीछे चलिए अब आगे। ठीक है, अब ये बता देता हूं कि 100 पॉइंट क्यों ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जो लोग बाग या जो भी ट्रेडर, ठीक है, अपनी पोजीशन को क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। कब के लिए? नेक्स्ट डे के लिए, अगले दिन के लिए, ठीक है। वो क्या करते हैं? अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं। तो होल्ड वाला आराम से 100-150 पॉइंट का एसएल लेने के लिए तैयार होता है, पता है सबको। होल्डिंग वाले को डर होता है ना कि क्या पता गैप अप ओपन हो जाए, मेरे खिलाफ ओपन हो जाए, मैं कॉल ले रहा हूं, क्या पता डाउन ओपन हो जाए। ऐसा तो डर लगा ही रहता है सबको जो होल्ड करते हैं। तो वो उनके मन में क्या होता है कि भाई मैं 100 पॉइंट का तो एसएल लेके चलूंगा ही चलूंगा, वो टारगेट भी तो इतने का ही लेके चल रहा है। जब वो देखता है कि अगले दिन, ठीक है, 100 पॉइंट नहीं, ये तो भाई 99 खुली या 75 खुली या 85 खुली या 45 खुली, जो भी, तो वो क्या करता है? अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करता है, वो अगले दिन भी सुबह सुबह फिर उसको होल्ड कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर 90 पॉइंट बैंक निफ्टी ओपन हो रही है तो उसका स्ट्राइक प्राइस मुश्किल से 40 या 50 पॉइंट ही एसएल दे रहा है मुझे, या 40 पॉइंट 50 पॉइंट ही मुझे टारगेट दे रहा है। अब मान के चलो, ठीक है, मैंने कॉल होल्ड करी,
एक ने पुट होल्ड करी और बैंक निफ्टी ओपन होती है -75 पॉइंट, तो इसको 75 पॉइंट थोड़ी ना मिलेंगे, इसको कम मिलेंगे, हो सकता है 15 या 20 मिले, ठीक है। इसको कॉल वाले को क्या पता इसको तो लॉस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, बट क्या पता इसको ज्यादा पॉइंट का मिल रहा हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ना ये एग्जिट करेगा ना ये एग्जिट करेगा, क्योंकि ये होल्ड कर ली इन्होंने। और होल्ड कब तक करते हैं ये, 9:20 तक, पहली कैंडल का वेट करते हैं ये, ठीक है। फिर आगे ये कुछ अपना प्लान करते हैं, और जब 100 पॉइंट से ज्यादा मार्केट ओपन होके उनको दिखती है कि भाई 200 खुल गई, 150 खुल गई, 350 खुल गई या 120 खुल गई, कुछ भी, ठीक है, तो वो क्या होते हैं वहां पे अपनी पोजीशन को प्रॉफिट वाला प्रॉफिट में, लॉस वाला लॉस में बुक करने की प्लानिंग कर लेता है। जो नया नया ट्रेडर होता है, ये मेरा मानना है, गलत भी हो सकता है आपकी नज़र में, मेरी नज़र में वो ओके है, ठीक है, क्योंकि मैं होल्डिंग पे चीज़ों को ज़्यादा लेके चलता हूँ कि जो लोग बाग होल्ड कर रहे हैं वो क्या सोच के होल्ड कर रहे हैं, उनका डर कहाँ पे बना हुआ है, वो सबसे ज़्यादा मेन होता है। इसलिए सुबह मूवमेंट आती है। क्या होता है, सुबह होल्डिंग वाले निकालते हैं अपनी पोजीशन को, मार्केट चल पड़ती है। तो जब कोई निकलेगा, मान के चलो बायर अगर अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे तो मार्केट डाउन आएगी आएगी, समझ रहे हो। मार्केट जब साइड में होती है उसका मेन रीजन यही तो होता है मेरी नज़र में, फिर मैं दोबारा बता दूं, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, डन है, आगे चले, कोई सवाल पीछे? जी सर, वो आगे लिखवाऊंगा। भाई का सवाल है कि जिस दिन इवेंट होगा वो हमें कहाँ पता चलेगा, ठीक है, वो आगे लिखवा देंगे, ठीक है। पूरे देश के अंदर, इंडिया के अंदर अगर कहीं पर भी इलेक्शन है या उस दिन काउंटिंग है, उस दिन भी हम इग्नोर करेंगे। इंडिया के अंदर कहीं पर भी इलेक्शन है या उसकी काउंटिंग होनी है, उस दिन भी हम मार्केट को क्या करेंगे, इग्नोर। लिख लो भाई साहब। जैसे आज कल दिल्ली में क्या थे, इलेक्शन थे ना, ठीक है, और अब इनका रिजल्ट भी आएगा, किसी दिन काउंटिंग भी होगी, बीजेपी जीत रही है या आम आदमी या कांग्रेस या निर्दलीय, चलेंगी ना चीजें, तो वो डिपेंड करेगी, फिर उस दिन मार्केट पे डिपेंड होगी चीजें। अगर जिसकी सरकार है, जैसे कि बीजेपी की सरकार है, अगर बीजेपी आ जाती है तो लोग बहुत खुश हो जाएंगे, बल्ले 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 बल्ले, ठीक है। अगर बीजेपी हार जाती है तो लोग बाग क्या हो जाए, सरकार थोड़ी क्या होगी, तो उस पर मार्केट पे फर्क पड़ता है। इन चीज़ों से मार्केट में फर्क पड़ता है। लिख लिया ये। अब लिखो, ये न्यूज़ वाला मतलब ये नहीं लिखा आपने, वोटिंग वाला लिख लिया ना, ठीक है। वोट डाल के आए थे कल दिल्ली वाले सारे, कोई है ही नहीं दिल्ली से, डाल के आए हो, शाबाश। मैं नहीं पूछूंगा किसको वोट दे, तुम्हारा हक, तुम्हारी वोट, ठीक है। आगे चलो। बजट वाले दिन, जिस दिन बजट है या बजट वाले दिन भी आप मार्केट को क्या करोगे, इग्नोर। इन दिनों में मार्केट आपको बुलाएगी मगर जाने का नहीं, क्या पता अगले के घर वाले वहीं मिल जाए। हाँ हाँ, अगर वो मिल गए तो क्या होगा, एसल, हाँ एसल, और यहाँ उल्टा होगा, यहाँ कैपिटल ही 0 हो जाएगा, तुम्हें खड़े करने के लायक नहीं छोड़ेंगे अगले घर वाले। तो क्या करोगे, इग्नोर। अब मैंने क्या क्या लिखवाया आप सभी को, कुछ बैंक बताए हैं, ठीक है, कुछ स्टॉक बताए, रिलायंस होगा, ये चीज़ें LIC होगी, इग्नोर। न्यूज़ सॉरी जिस दिन इलेक्शन होंगे कहीं पर, ठीक है, या फिर 100 पॉइंट, ठीक है, या फिर बजट, डन है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएंगी, ठीक है,
एक चैनल है जी बिजनेस न्यूज़, वहाँ पर आप सुबह देख सकते हो 9 बजे, या फिर जी बिजनेस न्यूज़ चैनल है ना, जी बिजनेस, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको ना कुछ मतलब जब आप उस चैनल को ओपन करोगे ना, वहाँ पे आपको कुछ स्टॉक भी बताते मिलेंगे कि ये स्टॉक अच्छा है, ये वो है, वो आप देख लेना भाई अपने हिसाब से। कभी आप उधर चले जाओ, अपनी दिशा भूल जाओ, कहीं सोचो कि वहाँ कोई हमें टिप्स दे रहा है कि ये स्टॉक ले लो, ये कर लो, वो कर लो, उसको आप इग्नोर करके सिर्फ अपनी न्यूज़ देखना। वो सुबह पता चल जाएगी आपको 9 बजे ही, 9:07 तक जब आप देखोगे ना मार्केट कहाँ ओपन हो रही है, तो वो न्यूज़ वाले बता देंगे। एक और वेबसाइट है वो मनी कंट्रोल, वहाँ भी आप देख सकते हो। डन है? और कोई सवाल नहीं? अब देखो, जिस चीज का भी आपको एक ट्रेंड दिखे ना, ठीक है, कि भाई बजट आने वाला है, कॉल भी ले लो, पुट भी ले लो, ठीक है, या कोई न्यूज में आके ये कह दे कि भाई कॉल ले लो, ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगी, तो उनसे बचना है बस। समझ रहे हो? ठीक है, कई कह देते हैं कि आज बजट है, कॉल जाएगी, पुट जाएगी, दोनों ले लो, ठीक है। ये जो 0 रुपए का प्रीमियम दिखाते ना कि 100 चला गया, ठीक है, कोई 100 पॉइंट तक होल्ड नहीं कर सकता, कोई भी 15-20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, 100 रुपए, 0 रुपए की चीज को सब निकाल देते। और आज तक मैंने किसी को 0 रुपए का प्रीमियम लेते हुए देखा नहीं, सुना सबको है, ठीक है। तो ये जो हीरो जीरो वाला खेल होता है ना, बड़ा बुरा होता है, इसको इग्नोर करना है, ठीक है। और जिस दिन भी एक्सपायरी है उस दिन ओटीएम को भी इग्नोर करना है। ओटीएम स्ट्राइक प्राइस वो आगे बता देंगे। एटीएम, ओटीएम, आईटीएम क्या होते हैं, आप लोग देखते हो ना कि कोई स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 200 का, अब थोड़ा नीचे आते तो देखता वो मिलता है आपको 40 का भी, आप लोग सोचते हो चलो मैं 40 का ही ले लेता हूँ, वो ओटीएम कहलाता है, उसको हम नहीं लेंगे, उसको हम करेंगे इग्नोर। पहली वाली दिन सर कई बार ऐसा होता है कि इन द मनी और आउट द मनी दोनों ही डाउन जाते हैं। वो मार्केट उस दिन फिर साइड में होती है प्रॉपर। भाई का कहना है कि कभी कभार ऐसा होता है कि एटीएम और ओटीएम दोनों ही डाउन जा रहे होते हैं, कुछ भी नहीं चलता है, कहीं मूवमेंट ही नहीं आती है, ठीक है। तो प्रीमियम डीके कर रही है मार्केट या साइडवे है मार्केट, बट ओटीएम से अच्छा है कि हम एटीएम में कम से कम अपना एसएल तो लगा रहे हैं। आप एक चीज ले रहे हो, ठीक है, 140 रुपए की, आप उसका एसएल सेट कर रहे हो कि मैं 100 पे निकाल दूंगा। एक आप ले रहे हो 40 का, आप उसका एसएल कर रहे हो 0, तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, अपना एसएल तो मिल रहा है, ठीक है। और 40 रुपए के प्रीमियम पे आप यहाँ लोगे 4 लोट, आपके मान के चलो पैसे लगेंगे 25,000। यहाँ पे अगर आप पूरे 25 लगाओगे तो आपको 4 थोड़ी ना मिलेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 80। यहाँ आपको लॉस होगा मात्र 1500 रुपए का, और यहाँ आपके जाएंगे सीधे 25 के 25, क्योंकि वो छोटा प्रीमियम देख के आप लोग पूरा पैसा लगा देते हो, वो चीज गलत है, ठीक है। तो छोटा प्रीमियम कभी कभी चलता है, कभी कभी, ठीक है। कभी कभी मैं भी हाथ मारने की ट्राई करता हूँ। कल मैंने एक सेंसेक्स में एक ट्रेड बनाने की कोशिश करी, और दिन सेंसेक्स ऐसे भागता ऐसे चला जाता है, ठीक है। कल वो सेंसेक्स ऐसे रो रहा, मगर चल भाग तू यहाँ से ना, बैंक निफ्टी ठीक है, यही बनता है जब मैं ट्रेड करता हूँ ना, मैं तब भी ऐसी करती है। हाँ। 700 पॉइंट की कैंडल बनाई सर ने, मैंने सोचा तू बढ़ जाए भाई, तुझको भी कुछ मिलेगा चलती कैंडल वो गई, लेकिन एक्सेल देती चली गई। तो आप सोचते हैं ये ऊपर जाएगी, लेकिन निकल जाओ उसमें से पहले, सेफ्टी है अपनी। ठीक है, चलें आगे चलें? यस सर। चलो भाई, देखो अगर आपने इग्नोर नहीं किया, ठीक है, तो नुकसान आपका है भाई, हमारा नहीं है।
अब मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, ये चार्ट पे जितने भी आपको 2 चार्ट 3 चार्ट बनाने हैं, ठीक है, ये लाइनें ड्रॉ करनी होती हैं, वो कैसे, किस किस को चार्ट के बारे में नॉलेज है। जैसे मैं अभी कहूँ कि 3 चार्ट हम कैसे इसको कर सकते हैं, पता है सबको? किस किस को नहीं पता है हाथ उठाओ, जिसको नहीं पता है। शाबाश, देखा, आप समझा सकते हो, ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद आपको ट्राई कराएंगे। देखो, हम आगे एडवांस में, हमारे लिए एडवांस में ज़रूरी है कि हम एक सिंगल चार्ट देख के ट्रेड नहीं करने वाले। हम एडवांस में सीखेंगे, हम 2 से 3 चार्ट ओपन करके ट्रेड करेंगे अपनी, और वो दोनों तीनों किसके होंगे? एक बैंक निफ्टी का और 2 प्रीमियम के होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फोन में आप 2 चार्ट ओपन नहीं कर सकते। अगर किसी ऐप में हो भी रहे हैं, जैसे धन है या बहुत सारी है, बट वो आपको बहुत छोटा दिखाएगा चार्ट, वो रिस्की होगा। या फिर आप ये सोच सकते हो कि मेरे घर पे 3 फोन है, एक में मैं कॉल खोल लेता हूँ, एक में पुट, एक में मैं बाय कर लेता हूँ, वो भी रिस्की है। इसके लिए या तो कंप्यूटर या लैपटॉप या फिर कोई टैब वगैरह देखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, वो जरूरी है भाई। मेरा एक्सपीरियंस हो गया लाला, हाँ, मैंने आज भी लिए, मेरा एक्सपीरियंस हो गया। जब आपका भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो चीज़ें आम हो जाएंगी। हैं? क्या कहा? ना बाइक का हैंडल छोड़ के नहीं चला सकता भाई, एसएल होता है उस ट्रेड में। जैसे आज मैंने एक ट्रेड ली, मैंने उसका एसएल टारगेट रखा था 738, है ना, 738, वो 737.90 से वापस हो गई। लिया मैंने, फिर भी उससे पैसे हैं। चले आगे, ये दिख रहा है बॉक्स बना हुआ, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, यहाँ से आपको सभी चार्ट ओपन, 8 बनाने हैं, 7 6 5 4 3 2 1, आपने 2 पे क्लिक कर दिया, 2 हो गए। अब दोनों किसके हैं? ये बैंक निफ्टी के। आपको यहाँ पे मान के चलो कॉल का स्ट्राइक प्राइस ओपन करना है और एक में पुट का करना है, तो कैसे करोगे आप जाओगे ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन, ये रही, यहां से चाहो यहां से खोल लो, यहां से चाहो यहां से खोल लो, ठीक है। अब मान के चलो ये खुल गई, इधर पुट और इधर खोलनी है मैंने कॉल, ये लो, ये पुट आ गई और ये कॉल आ गई, सिंपल हो गया, ये डन है, हो गया ना। अब इसको मुझे वो साइड वाला हटाना है, तो दिख रहा है वो हटाना है, तो यहाँ से दिख रहा है ऑप्शन, जिससे सेंड वगैरह करने का ऑप्शन आता है ना, तो ये पता नहीं, इस पे क्लिक किया और अब ये पूरा चार्ट आपका क्लीन हो गया बिल्कुल, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस खोल रखा है 50,200 50,200, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वो एटीएम है या क्या है, दिख रहा है ना ऊपर कहाँ मार्केट चल रहा है, कि मैंने एटीएम खोल रखा है या ओटीएम खोल रखा है, तो 50,200 के आसपास चल रहा है, तो हमने एटीएम खोल रखा है, कॉल हो गए दोनों, एक पुट खोल लो, ठीक है, डन है। ऐसे है ना इजी, 3 करना है तो ऐसे 3 कर दो, यहां से इस तरीके से 3 करने तो इस तरीके से कर लो, डन, पक्का। चलो भाई, अब देखो, अब मैं कहता हूं कि आपने ना 2-3 लेवलों पे ना ऐसे लेवल ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। तो इन्हें भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान के चलो मैंने एक ये बना दिया, एक ये और एक ये, ठीक है। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इसमें हाई कौन सा है, लो कौन सा है, क्लोज कौन सा है?
जब कल को आप एडवांस में एंट्री करोगे, ठीक है, तो आपको 2 या 3 ऐसी लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेंगी, एक हाई की, एक लो की और एक क्लोजिंग की, ठीक है। तो इनके कलर चेंज करना आप लोग, ठीक है। डाउन साइड आप रखना हमेशा रेड और अप साइड आप रखना, जो भी आपको ठीक लगे वो आप कलर कर सकते हो, जिससे आपको ये पता चले कि ये स्ट्राइक प्राइस क्लोजिंग पे खड़ा है या ये स्ट्राइक प्राइस अभी डे लो पे खड़ा है या ये स्ट्राइक प्राइस अभी डे हाई पे खड़ा है। डन है। अब ये कैसे करोगे आप लोग, ठीक है, ये उंगली है, क्लिक करो, यहां से प्लस का निशान पे क्लिक करो और यहां से डन, ये लो खत्म। अब इसको डिलीट करना हो तो इस पर क्लिक करो, यहां से डिलीट कर दो। अब इसका साइज भी यहां से, कलर भी यहां से चेंज कर सकते हो, यहां से ये 1, 4 जैसा आपको ठीक लगे। अगर आपकी आंख कमजोर है तो 4 पे कर लो। हाँ हाँ, इसलिए तो दे रखा है, हमारी आंखें ठीक हैं तो हम फिर भी 4 पे रख लेते हैं। चले आगे। अब आप लोग ये भी देखते होंगे कि कुछ इंडिकेटर होते हैं मार्केट के अंदर। इंडिकेटर पता है सबको, 5 इंडिकेटर, 9 और 20, ये बहुत सुना होगा। किस किस ने नहीं सुना है, ठीक है। अभी आप रील देखना स्टार्ट कर देना आपने इंस्टाग्राम पे, अब आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा वहां पे, तो उसमें इंडिकेटर बहुत सारे आ जाएंगे। इंडिकेटर यहाँ से लगते, देखो ये ऑप्शन है, क्लिक किया, यहाँ पे आप जिस भी इंडिकेटर को आपने अपने चार्ट पे एक्टिव करना है, आप उसका नाम लिख दो, यहाँ पे इंडिकेटर आ जाएगा, उस पर क्लिक कर दो, ये लग गया इंडिकेटर, दिख गया। ये जो लाइन से नहीं दिख रही है, ये इंडिकेटर है। अब इसमें कुछ चेंज करना होता है आपको। अभी हमने कौन सा लगा रखा है, देखो EM में क्या है, ये इसको चेंज करना है, तो ये सेटिंग में गए, अब मैंने इसको 5 करना है, 5 हो गया, ठीक है। अब एक और लगाना है इंडिकेटर, ठीक है, तो सेम वहां जाओ, किसी पे भी जो भी आपको चाहिए होता है आप लगा दो, बहुत सारे लग जाएंगे। ऐसे भी लगे मिलेंगे आपको, देखो ये रहा, कुछ भी मिलेगा आपको। जो जो समझ गया, जिसने जिस पे ज्यादा एक्सपीरियंस दे दिया, टाइम दे दिया, वो अपना वो लागू मिलेगा यहाँ पे। RSI भी है ना, सुना है, वो भी मिलेगा यहाँ नीचे चलता हुआ ऐसे, ठीक है। तो ये कहाँ से सारी चीजें निकलती हैं। अब मुझे इनको यहाँ से हटाना है, भगाना है, तो ये यहाँ से चली जाएंगे। देखो सुपर ट्रेंड हो गया, BB20 हो गया, ये लो। अब चार्ट क्या हो गया, बिल्कुल साफ हो गया। हर चीज का यूज होता है, ठीक है। जो जिस पे एक्सपीरियंस बढ़ाता रहता है, अपना एक ही चीज के पीछे पड़ा रहता है, उसको उस चीज की नॉलेज हो जाती है। इंडिकेटर अच्छी है, ठीक है, आपको टाइम देना है। जो आपको सिखा रहा है इंडिकेटर के बारे में, आपको उनसे सीखना है। मैंने भी इन पे समय दिया है पहले, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं दिया, मैंने भी दिया है। मुझे नहीं आए समझ में, मैंने इग्नोर कर दिया। है ना, ये पता है क्या है, मतलब ये क्या होता है कि कोई ये बता रहा है कि मेरा ये तो बाय प्राइस था, ये मेरा SL था और ये मेरा ग्रीन टारगेट था। वो यहाँ पे चार्ट पे आपको वो चीज़ बता रहा है कि मैंने ये टारगेट था मेरा, ये बाय था और ये मेरा SL था। अब ये अप साइड में है, यहीं से आप जाओगे, इसी पे क्लिक करोगे, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड आ गया, देखो ये रहा। आप इस पे ऐसे क्लिक करोगे, पता चल जाएगा रिस्क कितने का है, 23 पॉइंट का, और टारगेट कितने का है, 217 का। ये सारी चीजें कहाँ से देखने को मिल रही है आपको, शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन। डन है।
कोई डाउट? अब देखो कुछ ऐसे, इस पेन से आप लिख भी सकते हो यहाँ पे ऐसे यार, कुछ भी लिखना चाहो तो, ठीक है। अब हटा दो यहाँ से, क्लीन कर दो इसको, ठीक है। अब मतलब कि आप जो देखते आ रहे हैं ना वो सारी चीजें यहाँ से निकल आएंगे आपके। कुछ आपको ऐसा भी दिखता है बॉक्स बना हुआ, ये बॉक्स जो है इस बॉक्स में मार्केट फंसेगी, ऐसे दिखते ना आपको, तो कहां से निकला ये रहा। डन है? पक्का? चले, आपको ऐसे भी मिलता है कि यहां से मार्केट ऐसे जाएगी, फिर थोड़ी सी ऐसे रहेगी वो, फिर ऐसे चली जाएगी, फिर ऐसे आएगी। ये चीजें मिलती है ना देखने को। ये सारी चीजें कहां से आती हैं? डन है? अगर देखो ये चीजें आपको अभी मतलब समझ में आ रही है, बाद में समझ में ना आए तो कहाँ देख लेना, ऐप पे जाना, ठीक है, आपको वहां पे मिल जाएगा चार्ट के बारे में, उस वीडियो को दोबारा देख लेना। कुछ ही दिन हेर बदल होगी, फिर उंगलियां अपने आप स्पीड पकड़ जाएंगी, और ये जरूरी है, ठीक है। ये 2 चार्ट करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 3 करने भी ज़रूरी है, ठीक है। ये जो हमने ऐसे हाई लो ड्रॉ करेंगे हमने, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। तो एडवांस से पहले ना जितना आप अपने आप को चला सकते हो उंगलियों को चार्ट पे, उतना चलाओ, ठीक है। अगर